हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब फैमिली में। तो शुरू करते हैं आज का ओली बोर्ड का मैथ सेक्शनल का सॉल्यूशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है प्रिज्म से रिलेटेड। गिवन इनपुट है स्क्वायर बेस में है, लैटरल सरफेस एरिया गिवन है, पूछा गया है डिफरेंस हाइट और साइड ऑफ स्क्वायर का। तो हमको पता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का क्या हो जाएगा, बेस पेरीमीटर और इनटू में हाइट, जिसकी वैल्यू दे रखी है 126। बेस पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू में 4.5 को ले लेते हैं, 9.2 इंटू में हाइट 126। 9 से 9 कम 9 9 चौक 36, ये 2 से 2 बार में h की वैल्यू हो गई 7। तो डिफरेंस पूछा गया है हाइट और साइड के बीच में। ठीक है, तो हाइट हो गई 7, साइड दे रखी है स्क्वायर की 4.5, यानी हमारी वैल्यू हो जाएगी 2.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिक्सर का क्वेश्चन है। दिया गया है कि 3 वेसल्स हैं, एक ए, एक बी और सी, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है 3:1, 4:1, 5:1। कहा जा रहा है कि 12 लीटर, 30 लीटर, 36 लीटर इस मिक्सचर से निकाले जा रहे हैं। ठीक है, और उनको दूसरे वेसल में रखा जा रहा है। तो बताना है अमाउंट ऑफ मिल्क क्या होगा। अगर हम देखें, टोटल देखते हैं, टोटल हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। सबको बराबर करते हैं। ठीक है, बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं 4, 5, 6 का, तो हो जाएगा 12, यानी कि 60 एलसीएम हो जाता है। 60 हो जाएगा तो इसको हो जाएगा 15 से, ये हो जाएगा 12 से, ये हो जाएगा 10 से। निकालना कितना है, 12 लीटर। अगर हम एज्यूम करें कि ये 60 लीटर ये है, 60 लीटर ये है, 60 लीटर ये है, तो हमें निकालना है कितना, 12 लीटर। तो अगर हम इसको डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं पहले को, दूसरे से कितना निकालना है, 30 लीटर, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तीसरे से कितना निकालना है, 36 लीटर, यानी कि 36 लीटर निकालना है। तो क्या निकाला जाए, 60 में से क्या निकाला जाए कि 36 हो जाए, तो कितना हम निकालेंगे, 6 14 36, 2 3 6, 2 5 10, यानी x की वैल्यू 3/5, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/5 से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, तो देखते हैं अब रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो, ये जो एक कॉमन अलग अलग चीज़ का ये फैक्टर निकल के आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको पता चलेगा एक्चुअली में मिल्क कितना बाहर आ रहा है। तो देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा 3, यहाँ से मिल्क कितना आ जाएगा 9, यहाँ से इनपुट हो जाएगा 6, तो 6 चक 24, यहाँ से इनपुट देखा जाए तो यहाँ भी होगा 6 5 30, इन सब का एडिशन लेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि 63 लीटर कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, जो कि वेसल डी में आ पाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये है एवरेज स्पीड से रिलेटेड। ठीक है, एक आदमी है जो ए से बी चलता है, फिर बी से सी चलता है, और फिर सी से जो है वो डी की दूरी तय करता है। स्पीड दिया गया है ए से बी में 10 की, बी से सी में 8 की, और सी से डी में 6 की दी गई है। ओके, डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो ए बी और हम बी सी के बीच का डिस्टेंस देखें तो रेशियो दिया गया है 2:1। बी सी और सी डी का रेशियो देखें तो ये 2 में है, यहाँ आके 1/2 हो जाएगा, यानी 1/4। यानी कि अगर हम देखें तो ए बी, बी सी और सी डी डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जा रहा है, 2:1:4। लेट करते हैं, ये डिस्टेंस 2D है, इनके बीच का डिस्टेंस D है, इनके बीच का डिस्टेंस 4D है। तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7D। टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्पीड बाई डिस्टेंस, तो 10 डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 2D/10
D/8, 4D/6, D सब में चला गया, बचा क्या, ऊपर 7 बचा, इसको लेते हैं तो 5 से जाएगा, ये 2 और ये 3, एलसीएम हो जाएगा 120 का, ठीक। तो ये हो जाएगा 24, यानी कि 24 25, यानी 24 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8 एकम 8 4, 15 8 120, 15 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 40, यानी 80 ये हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 840, और ये नीचे हो जाएगा 5 और 4 9, 8 और 1 9 2 11, 7 से करते हैं, 7 1 7 4, 7 से 49, 7 1 7 2 14, यानी कि अगर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकाले तो 7 17 1, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि नंबर्स हैं 1 से 100 तक के बीच में, y को बोला गया है और z को बोला गया है। y जो है सम ऑफ ऑल इवन होंगे, तो सम ऑफ ऑल इवन की बात की जाए तो 2 से शुरू होंगे, 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 100 तक। ऑड से शुरू करेंगे तो 1 3, ये बढ़ते बढ़ते जाएंगे 99 तक। तो इसकी काउंटिंग होंगे 50 इवन होंगे, 50 ऑड होंगे। ओके, सम की बात की जा रही है, तो सम क्या होता है, सम होता है n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। इससे देखते हैं इसका y का वैल्यू कितना हो जाएगा। टर्म है 50, तो 50 का 2 करेंगे 25, और पहला और लास्ट का कितना हो जाएगा 102, ठीक है। 2 इसको दे देते हैं 50 इंटू में 51 हो गया, ठीक है, y की वैल्यू। इसी तरह z की वैल्यू देखा जाएगा तो 50/2 पहला और लास्ट का टर्म यानी 100, यानी 50 इंटू में 50, ये जेड की वैल्यू हो गई। ऑप्शन में पूछा गया कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है, कौन सा सही नहीं होगा। तो डिफरेंस अगर y और z की ली जाएगी तो देखो ये y है ये z है, डिफरेंस क्या 0 होगा, नहीं होगा। और बोला गया क्या मल्टीपल होंगे 100 के, ये तो हो जाएंगे, लेकिन y नहीं होगा, तो दोनों क्या है सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का क्वेश्चन है। पॉपुलेशन सारे विलेजेस की, 5 विलेजेस है जिनकी पॉपुलेशन दे रखी 48 लाख, रेशियो दिया गया है विलेजेस 1 और 3 की। बताना है सम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैन विलेज 1 और विलेज 3। बात करते हैं विलेज 1 और विलेज 3 की। पॉपुलेशन को डिफाइन कैसे किया गया है, चिल्ड्रेन है, मैन है और वुमेन है। हमको मैन वुमेन का रेशियो दिया गया ना, चिल्ड्रेन को आउट करते हैं, तो ये आपका V1 किधर गया, V1 में चिल्ड्रेन है 25.5, 48 लाख के पॉपुलेशन में 25.5 चिल्ड्रेन को आउट करते हैं, तो 22.5 जो है ये मेल और फीमेल आ गए। तो इनका बटने का रेशियो देखो, हमको मेल पूछा गया ना, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4/9, ये मेल हो गए V1 में, इनकी पॉपुलेशन है 22.5। V3 में देखते हैं, तो V3 में कितना हो जाएगा, V3 ये है, इसमें से आउट करेंगे तो 48 में से 20, यानी कि 28। तो यहाँ पे रेशियो है मेल का 3 और टोटल में 7 और 28, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे 9 दूना 18, 4 9 5 45, तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, यानी कि 22 लाख का क्या हो गया मेल का पॉपुलेशन हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन ये है कि प्रतीक है और दूसरा पर्सन है नीलम। इन्वेस्टमेंट है इनका 16 का, ठीक है, 4 महीने के बाद नीलम का आना होता है, ठीक है। तो देखते हैं, प्रतीक है, ठीक है, ओके, साल भर के बीच में इतना अमाउंट, ठीक है। तो देखते हैं प्रतीक का इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 16,000 का हो रहा है, 12 मंथ तक चला है। नीलम का इन्वेस्टमेंट है 12,000 का, ये आपका चलेगा 8 मंथ तक। रेशियो देखेंगे तो इससे ये गया 12 से ये गया और ये 2:1, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो बोल रहा है टोटल जो प्रॉफिट पता चला यानी जो मिला है, यानी अगर इसको लिए थे हम 3x अगर मानते हैं टोटल प्रॉफिट एक साल में, तो क्या है 38 बोल रहा है, किसका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट जो किया गया प्रतीक और नायक के द्वारा। तो इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया 28,000 इन्वेस्ट किया टोटल,
तो पूछा क्या गया है, शेयर बताना है प्रतीक का। तो प्रतीक का शेयर कितना हो जाएगा, यानी 2x, 3x की वैल्यू दे रखी है, 2x से पूछिए, x गया, 3 से 3 गया, और देखा जाए तो कितना हो जाएगा 28,000 इंटू में 2 डिवाइड बाई 8, 2 4 4 7, यानी कि 7,000 रुपया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। एंगल बताना है, वैल्यू बताना है थीटा की क्या होगा। एक्यूट है, हमने पढ़ रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, अगर एक को एलिमिनेट करेंगे तो हमको थीटा पता चलेगा। तो ये दिया गया तो इसको 9 से ही ले लेते हैं। तो 9 कोसेक स्क्वायर थीटा 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9 हो जाएगी। गिवन है 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 11। इसको सेकंड फर्स्ट लेते हैं, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 नहीं माइनस का 2 नहीं होगा ना, इसमें से ये घटा रहे हैं ना, ठीक है। तो हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, यानी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है पॉलीगन पे, रेगुलर पॉलीगन पे बोला गया रेशियो ऑफ एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का दिया गया है। साइड्स की संख्या क्या होगी, तो जितनी वर्टिसेस होंगी उतनी साइड्स होंगी, तो पूछा ही गया। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। अगर रेशियो में देखा जाए 18 की वैल्यू है 180, यानी कि 1 की वैल्यू है 10 डिग्री। ओके, तो साइड्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स होते हैं क्या 360 डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल एंगल। तो साइड्स हो जाएंगे 360, एक्सटर्नल एंगल कितने का है 1 रेशियो में था तो 10, यानी 36 क्या हो जाएंगे साइड्स हो जाएंगे। अब जितने साइड्स होंगे उतने वर्टिसेस होंगे, तो 36 आंसर होगा। अगला है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 24। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस, इसको रहने देते हैं कोसेक स्क्वायर 56। इसको लिखना चाहें तो ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अगर हम लिखना चाहें tan 180 माइनस 146, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओके, इसको अगर हम घटा ले ये हो जाएगा 4, यानी कि 34। अगर लिखना चाहें इसको tan 146 को तो इतना लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर में है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का tan 34, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा। तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, तो tan स्क्वायर 34। अब देखते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर 56 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, एक मिनट, सेक स्क्वायर कितना किया था हमने tan 34 ना, ओके, माइनस में बाहर आएगा। अगला देखते हैं, इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी देखा है, मतलब प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है 345। शॉपकीपर जो है और 23% प्रॉफिट अर्न करता है, यानी कि 23% की वैल्यू दे रखी है कितना, ओके 345। पूछा गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होंगे। आ जाए तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 123%, इसको काटे तो 23 से कम 23 हो जाएगा, 7 4 11 23, 15 बार में जाएगा। तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा 123, 15 एस पी होगा, 5 15 1 61 3 5 ये 4, यानी कि एस पी की वैल्यू हो गई इतना। तो एस पी पर सी ऑप्शन में दिख रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है। 2 इक्वेशन दिया गया, 3 वेरिएबल हैं,
एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, C0 तो C0 तो C0, ठीक। ए की वैल्यू हो जाएगी b प्लस 4, यानी a माइनस बी की वैल्यू हो गई 4। ओके, ए बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, ए माइनस की बी की वैल्यू 4 तो 16, ये हो जाएगा माइनस का 2 यानी कि 14, क्या हो जाएगा आंसर। अगला, अ पर्सन इन्वेस्टेड इतना रुपया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 13% इंटरेस्ट दिया रखा है, रेट, टाइम दिया गया है, टोटल इंटरेस्ट मिला है इतना, फार्मूले पे ही रख देते हैं। टोटल इंटरेस्ट है 9360, प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है और टाइम नहीं पता हमको, ठीक है। 13 से लेते हैं, 13 सत्ते 91, 2 13 दूना 26, ये 0 से 0 गया, 18 चौक 72, यानी x की वैल्यू कितने आ गई 4। नेक्स्ट कोएफिशिएंट बतानी है इसकी, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे एक क्यूब में जाएगा, नहीं मतलब है इससे, क्यूब में जाएगा नहीं मतलब है, -3 ए बी इंटू में क्या होता है e माइनस का b, यहीं पे मतलब निकलेगा, यानी कि कोएफिशिएंट x का कहाँ पे निकलेगा, तो स्क्वायर पे चला जाएगा, यानी यहाँ से, यानी कि प्लस 6 × 30 इंटू में 15, ये x की, यानी कि ये y की वैल्यू हो गई। तो निकालना है 5/9, y कितना हो जाएगा 30 इंटू में 15 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा कितना 30। ओके, 3 से लेते हैं, 3 3 का 9, 3 5 15, यानी 250 प्लस 1 यानी 251, क्या हो जाएगा आंसर। अगला है, कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है जून में इतना है, अलग अलग जगह पे खर्चा किया गया है, ठीक है, रेंट पे खर्चा बताना है, टोटल कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगर टोटल खर्चा कितना क्या है, 46 इतने का है खर्चा। लेबर कॉस्ट कितना है 184, इसको यहाँ ले लेते हैं 184,000, रॉ मटेरियल में 135700, और मार्केटिंग की कॉस्टिंग की गई है तो इतना है ये, तो इसको जोड़ेंगे, ये 10 4 14 1 7 3 10 18 1, यानी कि ये वैल्यू हो गई। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहा ये रहा, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा ये 9, ये 1, और कहाँ गलती हो रहा है 0 0 9, ओके 9 4 के 5, ओके, ये हो जाएगा 15 में 60 का तो 7, यानी कि हमारी जो वैल्यू हो गई लेफ़्ट वाली तो 1759, ई टोटल का कितना परसेंटेज है, ठीक है, 00 से 00 गया, ऊपर वाले 00 से ऊपर, तो 46 को हमको डिवाइड करना है 1759 से, 1 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं 1 में नहीं जाता है, ये गड़बड़ हो रहा है क्या यार, 1 3 12 6 8 9 के लिए, ठीक, 0 0 9 कितना हो जाएगा 9 मसर के 5, ये हो जाएगा ना, ये 7, ये 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका 759 और 00 4 6 1 2 3 4 इंटू में 100 का, तो ये 0 से 0, ऊपर वाले 0 से 0, यानी 46759, ये 1 बार में जाएगा तो 46, ये 9 हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा, 6 बार में देखा जाएगा तो 36 3 24 3 27, यानी 16 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल दिया गया है, सिमिलरिटी दी गई है, ठीक है, ABC वाला। तो अगर देखा जाए तो पेरीमीटर पे दिए गए, यानी 24, यानी ABC में जाएंगे तो 24, ये ABC हो गया ट्रायंगल का, और ये PQR का। तो पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा, चूँकि सिमिलरिटी दी गई है। मान लेते हैं इसका पेरीमीटर x है, साइड कितना है 9, और ये हो जाएगा 15/2, ऊपर 2 चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 12, 3 1 9, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, इन पहला ऑप्शन। बोला गया है R ये नंबर क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है A/B। अगर AB और CD मतलब नंबर हैं तो ये प्रोपोर्शन का मतलब A/B बराबर क्या होना चाहिए, C/D होना चाहिए। तो देखते हैं 45/80 क्या ये बराबर है 63/112 के। ये देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 5 9, 5 1 5 3, 5 31, और 7 9 7 1 4 42। हाँ बिल्कुल प्रोपोर्शन में है। रिया और लीना, ठीक है, तो रिया और लीना हाफ है, यानी ये 1/2 है। 9 साल पहले दोनों का एज का सम था 54। तो अभी कितना होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा एडिशन में। ये कितना हो जाएगा 72, यानी 3 की वैल्यू दे रखी है इतना। प्रेजेंट वैल्यू बतानी है लीना की, 2 की वैल्यू बतानी है। 3 दूना 6, 1 3 चौके 12, यानी 48 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा। हमको बताना है लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस दी गई है और एंगल दिया गया है। तो आर्क का लेंथ क्या होता है, आर्क का लेंथ हो जाएगा थीटा 360 2πr, ठीक है। थीटा कितना दे रखा 48 360 2 22/7, और आर की वैल्यू दी गई है, इसको ले ले फ्रैक्शन में, तो इतना ये काटेंगे 6 8, ये हो जाएगा 6 4 के 36, 4 दूना 4 15 बार में ये जाएगा, 15 7 105, 7 से 7 जाएगा, और 2 से 5 जाएगा, यानी ऊपर 44 नीचे 5, यानी कि 8.8 क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट देखते हैं, पाई चार्ट दी गई है, पूछा गया है ओके सुपरमार्केट, ठीक है, 25% ऑफ द फ्रूट रॉटन है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी पीच की कितनी दी गई है 44, पीच परसेंटेज में है 11%, 11% की वैल्यू दी गई है 44, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी 4 kg, ठीक है। पूछा जा रहा है ऑरेंजेस के बारे में, ऑरेंजेस के पाई चार्ट में है 36%, तो वैल्यू हो जाएगी 36 × 4 kg। इसमें हमको बताना क्या है, रॉटन पार्ट बताना है, और ये भी बोला गया है कि 25% रॉटन है, तो इसका मतलब 1/4 निकालना है, यानी कि 36 kg क्या हो जाएगा रॉटन होगा, ये ऑप्शन। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, निकालते हैं फॉर्मूले पे रख देते हैं, ये हो जाएगा, इसको लेंगे 32, ठीक है, 12 ना, 32/12, और ये 18/100, ये हो जाएगा आपका 12, 6 दूना 12, 36 18, 2 16, यानी कि 48 और 36, 8 से 48, एक ही है लास्ट डिजिट देखा जाए तो ये ऑप्शन हो जाएगा। करके देख लो, 4 6 28, 28 8 24 2 4 12 2 14 8 1 7 2 8। नेक्स्ट ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ लैडर, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 10 मीटर से है, और ये कितना पे है 60 पे है। तो बताना क्या है, हाइट बतानी है, ठीक है, हाइट बतानी है। ये हो जाएगा कितना, तो tan 60 √3 हो जाएगा, ये 1 की वैल्यू दी गई 10, ये कितना हो जाएगा हाइट 10√3, यानी डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, ए और बी की वैल्यू रखनी है, ठीक। ये देखा है √5 √3 √5 -√3, और ये रखा है a + b √15। रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √5 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा
8 + 2√15 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 + √15 जो की वैल्यू दे रखी है प्लस b√15। ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू हो गई 1, सी ऑप्शन। यूनिट डिजिट रखना, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होता है। 3 का देख लेते हैं, 3 × 5 ठीक 5 कितना हो जाता है। ओके 3 × 3 = 9, 3 × 7 3 3 3 3 9 3 3 27 300 कितना हो जाएगा, यानी 3 यहाँ भी रहेगा और 3 3 9 यानी 7 हो जाएगा। 7 5 12 1 13 यानी 3। टाइम इन वर्क का दिया गया है क्वेश्चन कि 18 मैन जो हैं 30 वुमेन के बराबर हैं। तो मैन वुमेन का रेशियो लेते हैं तो 30 18 36 6 25 5 3 यानी वर्क कितना हो जाएगा। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अगर हम लेते हैं मैन का तो 18, एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, टाइम है 15 का। अब हमको बताना है टाइम कितना लगेगा, डेज ना, डेज कितना लगेगा। ये वर्क हो गया। 21 मैन आ गए, 21 मैन यानी 21 × 5 105, 10 मैन यानी 30 यानी 135। यहाँ से टाइम निकाले तो ये हो जाएगा 18 × 5 90, 15 डिवाइडेड बाई 135, 15 9 135 9 10 यानी 10 दिन, पहला ऑप्शन। एक क्वेश्चन बचा हुआ था, देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं। इधर रखा है cos² 24 और cos² 66, cos² दे रखा है 56 प्लस tan² 146 और माइनस निकालना था cot² 60 का, ठीक है। तो देखते हैं, ये वैल्यू तो 1 आ रही थी, cos² थीटा इसको करेंगे तो हो जाएगा sin² 24, ठीक है। और यहाँ देखते हैं ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/3 हो जाएगी, ओके। और ये देखना था, ठीक है, cos² 56, तो रहने देते हैं cos² 56 को। इसको लेंगे तो tan 180 में से 146 यानी कि tan लिखना चाहे 180 माइनस 34 क्या हो जाएगा, माइनस का tan 34, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos² 56 और ये हो जाएगा आपका माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का ना, प्लस का tan² 34, ठीक है। इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेक में ना, सेक में लिखेंगे तो 90 34 ना, sec² 34, यहाँ पे हमको लग रहा है माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर दिया गया ना, ओके। यहाँ पे हमको माइनस दिख रहा है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तभी तो sec² थीटा और माइनस का tan² थीटा जो होगा 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस रखता तो